बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने गोश्त लिया है और मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। बिल्कुल आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। सारे मसाले हम इसी के अंदर डाल के बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ हम इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसके अंदर लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी डाली है। 2 मैंने प्याज की कटिंग कर लिए थे, ये डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून जितनी इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच हम इसके अंदर सिंधी बिरयानी मसाला डालेंगे। बहुत स्पाइसी सी हमारी ये सिंधी बिरयानी बनेगी। 1/4 कप जितना हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और 1.5 गिलास जितना मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। आप 2.5 गिलास जितना इसके अंदर पानी डाल के इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे रखेगा तो ये बेहतरीन सा गोश्त गल जाता है। मैं 1.5 गिलास के साथ इसको बंद करती हूँ और इसको इतनी देर के लिए रखूँगी कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। 12 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के चेक करा है तो काफ़ी हद तक इसका गोश्त गल चुका है। 3 आलू को मैंने छील लिया था, इसकी कटिंग कर ली है। 3 आलू डालेंगे इसके अंदर। आधा कप मैंने दही लिया है, दही डाल देते हैं और अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत कसर है वो आलू के साथ कसर इसकी पूरी हो जाएगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए वापस से ढक के रखूँगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाना इतना आसान हो जाता है। ये देखिए आलू भी इसके बेहतरीन से गल चुके हैं। सेला चावल लिए हैं, 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिए थे। इसे मैंने नमक और सिरका डाल के बॉईल कर लिया है सिंपल। अब हम एक बड़ा पतीला लेंगे, इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। 1/4 कप ही हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और प्याज को मैंने जो लाल करके रखा था यही ऑयल इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक चावल की तह को बिछा देंगे अच्छी तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए। फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर हम अब सालन की एक लेयर बिछाएंगे। अच्छी तरीके से सालन को चावल के ऊपर हम फैला देंगे। अब कटे हुए मैंने टमाटर लिए हैं, एक हम टमाटर की लेयर लगाएंगे सालन के ऊपर। लाल प्याज को हमने फ्राई करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हम लाल प्याज डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसके अंदर और कटा हुआ ही हम इसके अंदर पुदीना डालेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसके ऊपर बाकी के बॉयल राइस डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको फिर से फैला देंगे। मेरी हर बिरयानी की रेसिपी बहुत डिफरेंट होती है, ज़रूर ट्राई किया करें, फीडबैक दिया करें अपना। और इसके ऊपर हम ज़्यादा सी लाल प्याज डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। कटा हुआ ही हम ज़्यादा सा इसके अंदर पुदीना डालेंगे। 2 चम्मच मैंने सिंधी बिरयानी मसाले के लिए हैं, इसके ऊपर हम सिंधी बिरयानी मसाला डालेंगे। और 2 किलो गोश्त है, 2 किलो चावल की ये परफेक्ट बिरयानी बनेगी और मसाला भी इसका ज़बरदस्त होगा। इसी के ऊपर एक लेयर हम टमाटर की डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने ऑरेंज कलर लिया है और 1/4 कप जितने पानी के अंदर इसको हल कर लिया है। इसके अंदर ऑरेंज कलर ज़्यादा जाता है और जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज को लाल करा था यही ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन इसके ऊपर 1/4 कप जितना ऑयल जाएगा। अब 5 मिनट के लिए इसको मैं तेज़ आंच पे रखूँगी। 2-3 मिनट के लिए इसको मैं दम वाली आंच पे रख देती हूँ। अब हम अपने बिरयानी को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे डिश आउट कर लेते हैं हम।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही नई रेसिपी लेके आपके लिए आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।